नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान लीगल दुनिया के इस चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने पूछा है कि क्या एक व्यक्ति जो एडवोकेट नहीं है वो अपना बचाव या अपनी बात खुद कोर्ट में रख सकता है। तो दोस्तों, इसका अगर आसान से शब्दों में मैं उत्तर दूं तो हाँ, वो बिल्कुल अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडवोकेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी की सहायता करना, किसी का पक्ष रखना। अगर हम आज के परिदृश्य में देखें तो दोस्तों, कोर्ट में एडवोकेट आपके पक्ष को और प्रभावी रूप से रखते हैं। और दोस्तों, हम देखें कि हमें एडवोकेट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वह कोर्ट में आपके पक्ष को प्रभावी ढंग से रखता है। उनको लॉ का नॉलेज होता है, कानून की तकनीकियों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है और वे लोग कोर्ट की पूर्ण कार्रवाई को जानते हैं, जिससे वे अपने पक्षकार को, जिनका वे केस लड़ रहे हैं, जिनकी वे पैरवी कर रहे हैं, उनका पक्ष और प्रभावी ढंग से रख सके और उनको न्याय दे सके। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न के विस्तृत चर्चा की ओर चलते हैं और जानते हैं क्या है प्रावधान। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 2A, 29 एंड 30, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2Q, 302, 303, 304, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 2 रीड विथ ऑर्डर 4 यह व्यक्ति को अधिकार प्रदान करते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने केस को लड़ सकता है या अपने अधिवक्ता के जरिए अपने केस की प्रतिरक्षा कर सकता है, अपने केस को फाइट कर सकता है। दोस्तों, अगर आप पीड़ित पक्ष हैं या प्रभावित पक्ष हैं और आपको लगता है कि आप अपने केस को स्वयं फाइट कर सकते हैं, आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं, तो फिर आपको एडवोकेट हायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपना केस लड़ना चाहते हैं और आपकी अपने फैक्ट पर मास्टरी है, तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना तो जरूरी है, जैसे कि कानून का ज्ञान। दोस्तों, किसी भी न्यायालय में अपने बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए आपको कानून का ज्ञान तो होना आवश्यक है। आपका मुकदमा किस कानून से संबंधित है, इसका ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। मान लीजिए अगर प्रोसीडिंग क्रिमिनल है, तब आपको इंडियन पिनल कोड 1860, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, द एविडेंस एक्ट 1872 का ज्ञान होना जरूरी है। और मामला अगर सिविल है तो द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, और अगर मामला ट्रांसफर से संबंधित है तो द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रेंट कंट्रोल से संबंधित है तो द रेंट कंट्रोल एक्ट, और अगर कंज्यूमर से संबंधित है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे ही मामला किसी भी विधि से जुड़ा हुआ है तो उस विधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, आपको विधि के ज्ञान के अलावा न्यायालय की कार्यप्रणाली का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न्यायालय में विशेष प्रकार की एक कार्यप्रणाली के तहत ही कार्य होता है। इसके अलावा आपको कानून की तकनीकियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना आपका केस को लड़ना या केस में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको न्यायालय की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस क्षेत्र में कोर्ट है वहाँ कौन सी रीजनल लैंग्वेज प्रयोग में ली जाती है, उसका ज्ञान होना भी आपको आवश्यक है। दोस्तों, आपको केस की स्टेज का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक हियरिंग में, कोर्ट में केस एक पर्टिकुलर स्टेज पे होता है और उस स्टेज के अनुरूप ही कार्य होता है। इसलिए आपको हर स्टेज का ज्ञान होना चाहिए। तो इन सब बातों का ज्ञान अगर आपको है तो निश्चित रूप से ही आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। हमें यहाँ इस बात का ज्ञान हो गया है कि न्यायालय में पार्टी इन पर्सन केस खुद लड़ सकता है। जिस व्यक्ति का केस है वह अपना केस खुद लड़ सकता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या कोई अन्य व्यक्ति जो स्वयं उसमें पक्षकार नहीं है और जो कि एडवोकेट के रूप में एनरोल भी नहीं है, क्या वह व्यक्ति किसी और का केस लड़ सकता है? इसको जानने के लिए हम कानूनी प्रावधान देखते हैं। दोस्तों, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 32 यह बताती है कि कोर्ट को यह पावर है ऐसे व्यक्ति को जो कि न तो एडवोकेट है न ही पक्षकार है, उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यक्ति को उस विशेष केस हेतु नियुक्त कर सकती है। लेकिन ऐसी आज्ञा कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर है। इसी संबंध में दोस्तों, हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परमिशन की पहल पार्टी स्वयं को करनी होगी और पैरवी के लिए किसी को अलाउ करना है या नहीं करना है यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। जहाँ किसी व्यक्ति को परमिशन दे दी जाती है वहाँ न्यायालय को ऐसे व्यक्ति का व्यवहार युक्तियुक्त न लगे तो ऐसी परमिशन को रद्द भी किया जा सकता है। दोस्तों, गोवा एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस आर.के. चावला एंड अदर्स 2011 के मामले में श्रीमान सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पैरवी नहीं कर सकता जब तक कि वह एज एन एडवोकेट इनरोल ना हो या उन्होंने एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 32 के तहत विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस शॉर्ट लेक्चर में मैं आपके प्रश्न का उत्तर सही से दे पाया हूँगा।
दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो जिनका उत्तर आप जानना चाहते हो या कोई कानूनी ज्ञान आप लेना चाहते हो तो आप उस प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में अथवा हमें मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।